अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने इससे पिछली वीडियो में एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा था कि एक्सेल क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें कॉलम्स क्या होती है, रोज़ क्या होती है, सेल एड्रेस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने उसके अंदर सीखी थी। आज दूसरी वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में अगर हमें किसी भी नंबर का टोटल कैसे करना है, एवरेज निकालना है या कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम नंबर अगर आपने निकालना हो तो वो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम डेटा समझ लेते हैं। मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा है, जैसे कि यहाँ पे उसका एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट है, रीज़न है और उन सभी की सेल है कि किस बंदे ने कौन से डिपार्टमेंट में कितना सेल किया हुआ है। ठीक है, अब इन सभी का मैंने क्या करना है, टोटल, एवरेज और मैक्सिमम और मिनिमम नंबर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सम। ठीक है, सम मतलब जोड़ना। अगर आपने किन्हीं भी नंबर को जोड़ना हो तो हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। और आप देखोगे जैसे हम सम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर 1 और नंबर 2 या कितने भी नंबर हो सकते हैं, उन सभी नंबर्स की आपने यहाँ पे रेंज देनी है। तो मैंने क्या किया, इन सभी नंबर को सिलेक्ट किया, मतलब रेंज दिया। जैसे ही आप इन सभी नंबर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर उनके सेल एड्रेस आएंगे। जब भी हम एक्सेल के अंदर किसी नंबर को सिलेक्ट करते हैं फॉर्मूले के अंदर तो सेल वैल्यू नहीं, सेल का एड्रेस आता है। ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने एंटर करना है। अब जैसे ही एंटर करोगे तो जो नंबर्स मैंने सेलेक्ट किए थे यहाँ पे उन सभी का टोटल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर्स का क्या करना है, इन सभी का टोटल करना है, तो उसके लिए आप इक्वल लगाओगे, सम लिखोगे, फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, देखो ड्रैग करना भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हमें वहाँ कर्सर रखना है जहाँ पे आपने टोटल किया हुआ है, और टोटल करने के बाद आप उस सेल पे कर्सर रखोगे तो आप देखोगे जिस सेल में कर्सर रखा है वहाँ पे कोने में आपको ये कट का आइकन मिलेगा। और ये कट के आइकन पे जब आप कर्सर रखोगे तो आपको एक प्लस का आइकन मिलेगा ऐसे, या तो आप इसको खींच दो पकड़ के नीचे या डबल क्लिक कर दो। और जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो उन सभी का टोटल आ जाएगा, तो आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे एवरेज ब्रैकेट और उन सभी नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे जिन नंबर्स का हमें टोटल करना है। हम इसमें टोटल की रेंज नहीं देंगे, हमें सिर्फ नंबर्स की रेंज देनी है। एवरेज में टोटल की रेंज नहीं देते। फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इन सभी नंबर्स का एवरेज आएगा और इसको भी हम क्या कर देंगे, नीचे की साइड ड्रैग कर देंगे तो सभी नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। उसके बाद इन सभी में से मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम लिखेंगे इक्वल मैक्स। पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना, हमें सिर्फ मैक्स लिखना है। तो इक्वल लगा के हम लिखेंगे MAX मैक्स और उन तीनों नंबर को वापस से सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद और एंटर। इन तीनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको भी ड्रैग करते हैं ताकि बाकी का डेटा आ जाए। मिनिमम फॉर्मूला लगाने के लिए हम इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे मिन ब्रैकेट और फिर से हमें क्या करना है, उन तीनों नंबर्स को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो यहाँ आएगा और इसको भी हम क्या करेंगे, ड्रैग। तो ये थे हमारे फॉर्मूले जो आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी टेबल है या कोई भी डेटा है, अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फ़ॉन्ट सेक्शन का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो ये फ़ॉन्ट सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट सेक्शन का यूज़ करेंगे ताकि हम अपने डेटा को सजा सकें। तो उसके लिए हमें करना क्या है, देखो मेरे पास ये डेटा है तो इस डेटा के अंदर मैंने सेल के अंदर कलर ऐड करना है। जैसे मान लो ये राहुल है, इसके अंदर मैंने कलर ऐड करना है तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा फिल कलर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जाएंगे और जो भी कलर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि कलर उसके अंदर ऐड हो गया। तो ये था सेल के अंदर कलर ऐड करने के लिए। अगर आप टेक्स्ट के अंदर कलर ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे राहुल लिखा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट के अंदर ये जो ए लिखा हुआ है, देख सकते हो ये जो ए लिखा हुआ है मतलब फ़ॉन्ट कलर, आपने वहाँ जाना पड़ेगा। तो क्लिक करो और इसके अंदर जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z कर सकती हूँ। उसके बाद हमें करना क्या है, देखो अगर हमारा जो टेक्स्ट है उसका हैंड राइटिंग हमें चेंज करना है, तो मैंने कहा मुझे पूरे डेटा का सभी का हैंड राइटिंग चेंज करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको ये फ़ॉन्ट ऑप्शन मिलेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और आपका जो डेटा है उसका जो भी हैंड राइटिंग चाहिए आपको
यहाँ से आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट कर लोगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें हैंड राइटिंग मिलता है पहले से जो सेट होता है वो कैलिब्री होता है। बाकी अगर आपने चेंज करना है, जैसे मैंने सर्च किया एरियल, तो आप देखोगे यहाँ पे एरियल आ गया, क्लिक करो तो आपका जो डेटा होगा वो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद आता है साइज़। जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट है, इसका जो साइज़ है फिलहाल कितना है 36, आप चेक कर सकते हो 36। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ जाएंगे और मिनिमम जो इसके अंदर टेक्स्ट का जो साइज़ होता है वो 8 होता है और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 72। बाकी इसके बीच आप जितना भी रखना चाहते हो फ़ॉन्ट का साइज़ वो आप यहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है अगर आप यहाँ से 72 है मैक्सिमम, अगर इससे भी बड़ा टेक्स्ट का साइज़ है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ग्रो फ़ॉन्ट का। यहाँ से भी आप क्या करोगे, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो, और कम करना है तो श्रिंक फ़ॉन्ट का यूज़ करके आप टेक्स्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद आता है बॉर्डर। फिलहाल मैंने इसके अंदर बॉर्डर दिया हुआ है, मैं इसके यहाँ से बॉर्डर हटा देती हूँ। यहाँ ये बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा आपको, ये रहा। तो यहाँ से तो बॉर्डर ऑलरेडी है इसके अंदर, मैंने कहा यहाँ से मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो बॉर्डर ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा नो बॉर्डर, ये रहा। यहाँ से मैंने नो बॉर्डर किया तो जो मैंने जो डेटा बनाया हुआ था उसके अंदर जो ब्लैक कलर की लाइनें दिख रही थी आप देखोगे अब वो नहीं है। तो अगर आपने क्या करना है, टेक्स्ट के अंदर बॉर्डर ऐड करना हो तो आप वापस बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर मतलब जितना भी डेटा आपका सिलेक्ट है उन सभी में बॉर्डर आएगा। अगर आप आउटसाइड करोगे तो टेबल के अंदर बॉर्डर नहीं आएगा, टेबल के सिर्फ बाहर बॉर्डर आएगा। थिकनेस बढ़ानी है तो थिकनेस बढ़ा के भी आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो। ऊपर भी कुछ ऑप्शंस है बॉर्डर के, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर। बॉटम करोगे तो टेक्स्ट के बॉटम में ही बॉर्डर आएगा, टॉप करोगे तो सिर्फ टॉप में ही आएगा। पर अगर आपने चारों साइड बॉर्डर ऐड करना है, अंदर भी बाहर भी, तो ऑल बॉर्डर का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका डेटा है उसके अंदर बाहर हर जगह क्या आ गया, डेटा आ गया, तो बॉर्डर ऐड हो जाएगा। बाकी इसको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से इसको नॉर्मल कर सकते हो। हैंड राइटिंग जो थी अगर आप वही रखना चाहते हो तो वापस वहीं पे जाके हैंड राइटिंग वही ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जो भी आपका डेटा है, जैसे मैंने पहले से ही डेटा को डेकोरेट किया हुआ था, ये बोल्ड है पहले से, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा हल्का करना चाहते हैं या डार्क करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बोल्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है इटैलिक, मतलब टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना। अगर आप यहाँ से टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना चाहते हो तो यहाँ से तिरछा कर सकते हो। फिर आता है अंडरलाइन, की जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसके अंदर उसके नीचे अंडरलाइन ऐड करना, और वो अंडरलाइन डबल या सिंगल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। डबल लेनी है, सिंगल लेनी है, तो यहाँ से आप कोई भी अंडरलाइन ऐड कर सकते हो। नहीं चाहिए तो आप डेटा को सिलेक्ट करके वापस अंडरलाइन पे क्लिक करके उसको हटा सकते हो, ठीक है। बोल्ड हटाना हो तो बोल्ड ऑप्शन ऑन था, मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो आप देखोगे कि जो बोल्ड हो रखा था वो क्या हो गया, हट गया। ऑन करना है तो वापस इस पर क्लिक करो तो जो डेटा बोल्ड नहीं था वो डेटा क्या हो गया, बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।